तो आज हम अभी क्या डिस्कस करेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कोफिशिएंट जीरोस तो हम लोग ऐसे आइडिया है हमें कि जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, है ना, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स को पहले जान लेते हैं, उसके बाद रिलेशन इनका देखेंगे ये क्या है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं बेटा लीनियर पॉलिनोमियल से। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। ए और बी कोई रियल नंबर होगा, एक्स कोई एक वेरिएबल है। ठीक है, इसका जो जीरो होता है वो हमेशा एक्स, ए एक्स प्लस बी को अगर तुम जीरो से इक्वेट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई ए। समझे? तो इसका जीरो जो होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मीन्स कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल जो लीनियर पॉलिनोमियल है, द जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी is 1 minute. The zero of a linear polynomial is always equals to minus constant upon coefficient of x। समझ में आ रहा है? The zero of a linear polynomial, you can say ax plus b टाइप। अगर एक पॉलिनोमियल ax प्लस बी टाइप है, लीनियर है ना, वेरिएबल उसमें x है, तो इसका जीरो हमेशा माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल आएगा। तो जैसे मान लो वेरिएबल बदल गया तो कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 5y प्लस 3, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका जीरो क्या होगा, इस पे देखो माइनस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ 3 है, तो माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x, अब यहाँ x तो है ही नहीं, तो y है, तो y ले लो, कोफिशिएंट ऑफ y समझ लो। अगर x नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ y वेरिएबल है, वहां x y से मतलब नहीं है, ये हो जाएगा इसका जीरो। समझ गए? क्लियर? तो इस तरीके से आप एकदम एक व्यू में ही बता सकते हैं किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और पॉलिनोमियल यहाँ पे लेते हैं। चलो, ये पॉलिनोमियल क्या है, 3m प्लस 7, 3n प्लस 7। तो 3n प्लस 7 का जीरो क्या होगा बेटा, माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, मीन्स यहाँ पे x नहीं है तो n है, तो माइनस 7/3। ओके, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म, जनरल फॉर्म जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा वो। यहाँ पे ए बी सी जो है रियल नंबर है, ए जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है, ए है, कोफिशिएंट एक्स का क्या होगा, बी होगा, और सी जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसके जीरोस में क्या रिलेशन है। क्लियर? तो देखो, एक तो चीज जो है हम आपको डायरेक्टली बता सकते हैं और फिर हम उसको करके भी दिखाएंगे। पहले आपको डायरेक्टली बता रहे हैं रिलेशन होता क्या है।
तो इसमें दो टाइप्स के रिलेशन होते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो इन जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स में दो तरह का रिलेशन होगा, एक सम ऑफ द जीरोस का और एक प्रोडक्ट ऑफ द। कर लेते हैं फिर उसको देखा जाएगा। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और इनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले सम वाला देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला टू टाइप्स के रिलेशन है, तो पहले सम ऑफ द जीरोस का देख लेते हैं। सम ऑफ द जीरोस, इस सम ऑफ द जीरोस का मतलब समझ रहे हो? देखो जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो दो जीरोस होंगे ना, उन दोनों का जब सम करोगे तो समझ गए। मीन्स अगर मान लो कि अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस, अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस, alpha and beta are the two zeros of the polynomial of a polynomial. Then the sum of the zeros means alpha plus beta. ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा अल्फा बीटा जो है वो दो जीरोस है, किस पॉलिनोमियल के? इसके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। तो तुम इसी चीज को क्या लिख सकते हो? इसकी जगह पे तुम क्या लिख सकते हो? माइनस b बाई ए भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी की जगह पे तुम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x तो b ही होता है ना, तो माइनस b लिख दिया। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो a ही होता है, तो माइनस b बाई ए भी लिख सकते हैं। इसी को सिंपली लोग ऐसे भी लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए का मतलब क्या हुआ? मतलब यही है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फा बीटा अगर जीरोस है तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, और दूसरा रिलेशन क्या है? दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब कि अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, अगर अल्फा बीटा जीरोस है तो ये होता है सी बाई ए। व्हाट? दिस विल बी इक्वल्स टू द सी बाई ए, राइट? मीन्स C by A means what? Constant upon coefficient of x square. You can also write it C by A. Okay? Or alpha multiply beta is equals to C by A. क्लियर? ये दो रिलेशन याद रखिए बेटा। कौन कौन से? कि सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर। आप इस रिलेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस रिलेशन को आप किसी भी पॉलिनोमियल पे वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, आप सबसे पहले इसका जीरोस निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसके जीरोस क्या क्या आए हुए हैं बेटा? 1 एंड 3। 1 एंड 3। देखो ये पॉलिनोमियल है,
2x² माइनस 8x प्लस 6। हम इसका अगर जीरोज निकालेंगे तो जीरोज निकालेंगे तो कुछ जीरो से इक्वेट कर देंगे इसको पहले, और फिर क्या आ जाएगा 2x² माइनस सॉरी माइनस या प्लस जो भी करिए, 12 लाना है बेटा। क्या लाओगे 12 में? हाउ विल यू स्प्लिट इट? 12x² प्लस 6, 6 मल्टीप्लाई बाई 2, that will be equals to, so 6x minus 2x plus 6 equals to 0. So 2x taken common from these two, it will be equals to x minus 3 minus 2 is common from this, x minus 3 equals to 0. Now x minus 3 is taken as common, it becomes 2x minus 2 equals to 0. Okay. So 2x minus 2, you can take 2 also as a common. Now if x minus 3 equals to 0, x is equals to 3, and 2x minus 2 equals to 0, so x is equals to 1. So x is equals to 3 and x is equals to 1. These are the two zeros, right? Now verify the relation. Verify the relation means sum of zeros. Sum of zeros क्या आएंगे? देखो sum of the zeros क्या आएगा? 1 plus 3 4 होगा, ये देखो। और ये किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही ना हमने पढ़ा अभी कि सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -8 है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? -8 है। और एक माइनस तो पहले से होता है ना, क्योंकि वहां पर रिलेशन में ये माइनस, तो पहले माइनस फिर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो ये आ गया अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है। देखिए कितना आ रहा है बेटा, ये आ जाएगा ऊपर 8/2, कितना आ गया? 4। ठीक है। और सम ऑफ द जीरोस भी कितना आ रहा है? 4। देख सकते हो 3 + 1 4 ही तो आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो रहा है। ऐसे दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा। क्या है वो? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। दूसरा रिलेशन किस चीज का है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आएगा? 3। और वो किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 6 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 2 आएगा 3। देखो 3 ही तो आ रहा है, प्रोडक्ट भी 3 आ रहा है और कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करने पे भी 3 आ रहा है। तो दोनों रिलेशन वेरीफाई हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछता है बेटा, तो क्वेश्चन में पूछेगा तो आप पूरा ऐसे करेंगे। देखिए पहले तो आप जीरोस पूरा निकाल लिए, उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे कि सम ऑफ इट्स जीरोस, ये पूरा ऐसे है ना, सम ऑफ इट्स जीरोस ऐसे पूरा निकालेंगे इज इक्वल्स टू दिस, है ना। यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, ऐसे वेरीफाई करेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को ऐसे वेरीफाई करेंगे। दोनों अलग अलग निकाल के भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। क्या दोनों अलग? मतलब पहले सम ऑफ द जीरोस निकाल लिए अलग, फिर इसको अलग निकाल लिए, है ना, इसको पूरा अलग निकाल लिए और फिर दिखा दिए कि दोनों इक्वल है ना। एक ही लाइन में नहीं निकालना है अगर, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस चीज को यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। सेम थिंग है, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये है रिलेशन। अब एक चीज मैं और यहाँ बताऊंगा कि अगर मान लो तुम्हारे पास सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे दे और तुमसे पॉलिनोमियल पूरा पूछ ले, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही पूछ रहे हैं, और गिवन क्या है? सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो वो तुम कैसे करोगे, वो यहाँ पे देखो।
सपोज करो कि अल्फा और बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोस है, तो वो पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा थोड़ा सा यहाँ पे करके देखते हैं। इफ क्लास 9 में भी थोड़ा इसका हम लोग पढ़े हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखो अगर अल्फा बीटा जीरोस है तो तुम क्लास 9 से याद करो फैक्टर और जीरोस में क्या रिलेशन होता था कि अगर अल्फा फैक्टर है, जीरोस है, तो x माइनस अल्फा फैक्टर हो जाएगा, और अगर बीटा भी जीरोस है तो क्या हो जाएंगे, x माइनस बीटा भी फैक्टर हो जाएगा। देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स। मेरी बात ध्यान से समझो, देखो अल्फा बीटा जीरोस है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर होगा। कैसे समझे बेटा, क्लास 9 से देखो ना, वो फैक्टर और जीरोस में क्या रिलेशन था। फैक्टर और जीरोस में यही रिलेशन था कि अगर याद करो, अगर 3 जो है जीरो है तो x माइनस 3 क्या होगा, फैक्टर होगा, ये हम लोग पढ़े हैं। अगर -4 जो है वो जीरो है तो x प्लस 4 क्या होगा, फैक्टर होगा, ये हम लोग पढ़े हैं ना। इसी तरीके से हमने ले लिया कि अल्फा और बीटा अगर जीरोस है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहां समझ सकते हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर्स होंगे ना, ठीक। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि सर फैक्टर्स तो पा गए हम। अब फैक्टर्स पाके क्या करेंगे, फैक्टर्स पाके क्या करेंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे बेटा। जिस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा एंड बीटा है वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, अब फैक्टर मिल गया। अब तुम याद करो कि फैक्टर होता क्या है भाई, कोई पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां ध्यान से देखो अभी एक पॉलिनोमियल था हम लोग के सामने, क्या था, देखो यहीं पे है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। देखो ध्यान से, ये पॉलिनोमियल है, तुम इसका फैक्टर निकालो। इसका फैक्टर निकाल रहे हो तो क्या निकाल रहे हो तुम, इसको फैक्टर्स को निकालने में तुम क्या कर रहे थे, ऐसे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 ऐसे कर रहे थे। अब तुम देखो 2x कॉमन आ गया तो क्या आ गया, x माइनस 3, ठीक है। -2 कॉमन आ गया, क्या आ गया, x माइनस 3। अब x माइनस 3 कॉमन आ गया, क्या बच गया, 2x माइनस 2। अब बताओ ये दोनों फैक्टर है ना इसके, किसके, इसके, इसके फैक्टर्स क्या है, यही दोनों है। अब इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यही रिवर्स प्रोसेस, इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, इससे ये आ जाएगा मतलब कि फैक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, वही पॉलिनोमियल आ जाएगा जिसके वो फैक्टर्स है, ठीक है। तो बस वही चीज बेटा यहां भी हम लोग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं कि अभी हमारे पास अल्फा बीटा जीरोस थे, जीरोस से हमने फैक्टर बना लिया, अब फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आ जाएगा, तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर्स को। अब यहाँ पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और साथ ही साथ एक कांस्टेंट k ले लो। अब कहोगे ये कांस्टेंट k क्यों है, क्योंकि बेटा देखो कोई भी पॉलिनोमियल है ना, उसका फैक्टर कोई फिक्स फैक्टर नहीं होता है, वो और भी पॉलिनोमियल का फैक्टर हो सकता है, इसलिए एक k यहाँ पे कांस्टेंट में हम ले लिए हैं, ठीक है। ये k एक कांस्टेंट में हम ले लिए हैं, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसको बाहर निकाल सकते हो कॉमन लेके, ठीक है ना।
वो भी हम समझा देंगे एक बार। तो अगर k कांस्टेंट को हम यहाँ पे लिए हुए हैं तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा बेटा, माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे तो सीधा आइडेंटिटी से भी कर सकता हूं, प्लस अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा। ये देखिए, अब इसको आगे करोगे, इसको आगे करोगे तो क्या आएगा, के कांस्टेंट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स को कॉमन ले लो तो क्या बच रहा है, अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ये तुमको क्या बता रहा है, ये चीज तुमको क्या बता रहा है, ये चीज तुमको बता रहा है कि अगर अल्फा बीटा किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, क्या है, तो वो पॉलिनोमियल कैसा होने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज होने वाला है। क्या होने वाला है, हाँ, जैसे हमने तुमसे बोल दिया कि चलो 3 and 5 are the zeros of a quadratic polynomial. 3 and are the zeros of a quadratic polynomial. अब बताओ वो पॉलिनोमियल क्या है, तो तुम क्या करोगे, यही चीज छाप दोगे बेटा। बस क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, चाहो तो यहाँ एक कांस्टेंट के ले सकते हो तुम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब 3 + 5 8 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस 15, यही हो गया वो पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसके जीरोस क्या है, 3 and 5, यहाँ एक कांस्टेंट के है। क्लियर? ऐसे ही कोई भी दे सकता है, कोई भी नंबर बोल सकता है कि -2 और 7 जीरोस है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, बताइए पॉलिनोमियल क्या है, बस ऐसे आप निकाल सकते हैं अगर ये याद है तो। अगर नहीं याद है तो उसका भी बड़ा सिंपल तरीका है, क्या है, जीरोस से फैक्टर बनाइए, जीरोस से फैक्टर, जैसे यहाँ पे हमने इससे डेरिवेशन किया है ना, बिल्कुल वैसे ही जीरो से फैक्टर बना लीजिए, x - 3 फैक्टर हो गया और x - 5 फैक्टर हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आ जाएगा। क्लियर? तो दोनों तरीका है, या तो आप जीरो से फैक्टर बना के मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल ऑब्टेन कर लीजिए, या तो सीधे अगर ये याद है तो इससे ऑब्टेन कर लीजिए। हाँ, अगर ये याद है तो आपको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और साथ ही कुछ एडवांटेजेस भी मिलेंगे। एडवांटेजेस मैं अभी और भी दिखा रहा हूं, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन है आपके सामने कि इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस of a quadratic polynomial is -2 and 7 रिस्पेक्टिव, सॉरी, हाँ ठीक है, -2 and 7 रिस्पेक्टिवली find the polynomial, समझे बेटा? क्वेश्चन बड़ा साफ है, कह रहा है कि इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल are -2 and 7 respectively,
ओके, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। अब तुम देखो यहाँ पे जीरोस नहीं दिया है, ध्यान से समझो। ये क्या जीरो है? ये क्या जीरो है? ये -2 जीरो है? नहीं, क्या है ये? सम ऑफ द जीरोस है, दोनों जीरोस का सम है। और 7 क्या है? जीरो नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? अब यहाँ पे तुम देखो, साफ साफ है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे बनता है बेटा? यहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो। अरे भाई क्या है, नहीं चल रहा है। यहाँ देखो क्या बता रहा है कि पॉलिनोमियल कुछ ऐसा होता है, के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के बाद क्या आएगा? सम ऑफ द जीरोस आएगा। क्या आएगा बेटा? यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या बता रहा है कि सम ऑफ द जीरोस है, तो माइनस के बाद सम ऑफ द जीरोस, तो -2 सम ऑफ द जीरोस है ना। फिर क्या आएगा? एक्स आएगा, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आ जाएगा। तो ये बना, ठीक है। अब इसको तुम थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो इसको क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा +2x, ये हो जाएगा तुम्हारा +2x, और फिर +7 सिंपली। ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से तुम जो है पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हो। तुम्हारे पास दोनों तरीका है, या तो तुम इसको याद रखो। इसको याद रखने से ये होगा कि सम ऑफ द जीरोस कहाँ पुट करना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कहाँ पुट करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो जीरोस अलग अलग नहीं है ना, इसमें जीरोस अलग अलग नहीं है। तो वो वाली टैक्टिस काम नहीं करेगी जिसमें कि हम जीरोस से फैक्टर बनाए और फैक्टर बना के मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। और क्लास 10th में इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा है जिसमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, ना कि अब जीरोस अलग अलग दिया हुआ है। तो इसलिए तुमको ये याद रखना पड़ेगा।